एक समय की बात है। एक गांव में दो पति पत्नी रहा करते थे, श्यामलाल और उसकी पत्नी सुरेखा। सुनिए, आप चाय पीजिए, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। चाय तो वैसे बहुत बढ़िया बनाई है। मेरी तो सारी थकान निकल गई, मगर तुम भी तो बहुत थकी हो, थोड़ा आराम तो करो। हाँ हाँ, आराम तो करूँगी मैं। पहले खाना तो बना लेती हूँ। आपकी पसंदीदा बिरयानी बनाई है। वैसे आज बाजार में बहुत भीड़ थी और बहुत सारे पकवानों के ठेले लगाए हुए थे। मेरा तो बहुत मन हो रहा था खाने के लिए। बाजार में तो अब हमेशा ही भीड़ रहती है। बहुत सारे पकवान जो वहाँ खाने मिलते हैं, और आजकल तो लोग घर से ज्यादा बाहर का ही खाना खाते हैं। इसीलिए मार्केट में हमेशा भीड़ ही रहती है। सुनिए, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम बिरयानी बेचना शुरू कर दे। वैसे भी मैं अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, तुम्हारी बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट होती है। हम ऐसा करेंगे, हम दोनों मिलके बाजार में जाके बिरयानी बेचा करेंगे, ठीक है? तभी वह पति पत्नी दूसरे ही दिन काम पे लग जाते हैं। सुनो, अभी तक कोई आया नहीं क्या बिरयानी खाने के लिए? सुबह से दोपहर हो गई, मगर कोई नहीं आया। कोई बात नहीं, आज का तो पहला ही दिन है। अरे, सुबह से लेके शाम हो गई, मगर कोई नहीं आया बिरयानी खाने के लिए। इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है मैंने। अभी इतना सारा कौन खाएगा? देखा, आज तो सुबह सुबह बिरयानी खाने आ गए हैं। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो पूरा दिन बाकी है। देखते हैं शाम तक कितने लोग आते हैं खाने के लिए। सुनिए, मैं बिरयानी तो अच्छा बना लेती हूँ ना, क्योंकि लोग ही नहीं आ रहे हैं बिरयानी खाने के लिए। ऐसे कैसे चलेगा? अरे, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? इन सब चीजों में थोड़ा समय लगता है। तुम थोड़ा संयम रखो। सुनिए, बहुत सारी बिरयानी बची है। इतनी सारी बिरयानी का हम क्या करेंगे? ऐसा कीजिए, कुछ गरीबों में बांट दीजिए। तभी वहाँ पे एक पंडित जी आते हैं। सुनो बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। कृपा करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। सुनो, पंडित जी को पनीर की बिरयानी देना खाने के लिए, और हाँ, उन्हें पेट भर के खाना खिलाना। पंडित जी, बहुत अच्छा हुआ आप यहाँ पे आए और आपने पेट भर के खाना खाया। मैं आप दोनों का बहुत आभारी हूँ। आप दोनों ने मुझे पेट भर के खाना खिलाया। वाकई में। बेटी, यह पाउडर अपनी बिरयानी में डाल देना। देखना, तुम्हारी बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आई। बेटा, मगर यह याद रखना कि यह तभी काम करेगा जब तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगी। सुनो, पंडित जी ने जो पाउडर दिया है वह बिरयानी में डालते रहना, और हाँ, जो उन्होंने बात कही है वो भी याद रखना। इसी तरह कुछ ही दिनों में उनकी बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आने लगी। लोग दूर दूर से आकर उनकी बिरयानी चखने लगे, और गांव के सभी समारोह और शादियों में उन दोनों की बिरयानी ही लोग खाना पसंद करने लगे। देखा आपने, मैं कितनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाती हूँ कि गांव के सभी लोग मेरे हाथ की ही बिरयानी खाते हैं।
गांव का एक आदमी उसके घर के समारोह के लिए बिरयानी की ऑर्डर उन दोनों को देता है। श्यामलाल की बीवी ने बिरयानी तो बनाई, मगर वह स्वादिष्ट बनी है कि नहीं यह उसने नहीं देखा। अरे भाई, ये बिरयानी तो पूरी ठंडी हो चुकी है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। कहाँ से मंगाई है ये बिरयानी? अरे भाई, मैंने तो सुना था श्यामलाल और उसकी बीवी बहुत अच्छा बिरयानी बनाते हैं, इसीलिए मैंने यह बिरयानी का ऑर्डर उन्हीं को दिया है और उन्हीं ने ही ये सब बिरयानी बनाई है। उनकी बिरयानी तो लोगों को बहुत पसंद आती है, आज उन्होंने ऐसे कैसे कर दिया? भाई साहब, इसमें चावल तो आधे पके हैं और पनीर भी बासी हो गया है। अरे श्यामलाल, मैंने तो तुम्हें पूरे पैसे दिए ना, फिर तुमने मेरी बिरयानी क्यों बिगाड़ दी? ना ही तुम्हारी बिरयानी स्वादिष्ट बनी और ना ही ताजी थी। मेरे सब मेहमान निराश होके खाना आधे में छोड़ के ही चले गए। अब मैं आगे से तुम्हारी बिरयानी कभी नहीं खाऊंगा। देखा, तुम्हारी घमंड और लापरवाही की वजह से पूरे गांव में हमारा नाम खराब हो गया। अभी गांव में कोई हमारी बिरयानी खाने नहीं आएगा। से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा कि मेरी बिरयानी कभी बिगड़ ही नहीं सकती। मेरी घमंड की वजह से आज हमारा यह नुकसान हुआ है। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि घमंड कामयाब इंसान को कब नाकामयाब बना दे, खुद उसे ही पता नहीं चलता।